दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग और प्रेम भाव से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, हे पतित पावन मन भावन सर्वशक्तिमान शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे असीम हे अनंत हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, श्रद्धा भाव से आपको प्रणाम करते हैं। इस पवित्र वेला में हमारा प्रणाम स्वीकार करना प्रभु। हर पल हर क्षण आपके निर्देशन की, आपके प्रेरणाओं की हमें आवश्यकता पड़ती है प्रभु। संसार में हम विचलित होते हैं, भ्रम में पड़ते हैं, संशय में आते हैं और जन्मों के संस्कारों के कारण जो आदतें बन गई हैं वो भटकाती हैं, गलत रास्ते पर लगाती हैं। हमारी ऊर्जा और हमारा समय, आयु का बहुत बड़ा भाग इसी तरह भ्रमित होकर बीतने लगता है। जिस हृदय में आप प्रकट होते हैं और जिस बुद्धि को आप नियंत्रित करते हैं, जिस व्यक्ति के मन पर आपका आशीर्वाद पड़ता है, जो जीवन आपके निर्देशन में चलता है, वही इस संसार में सफल होता है, लोक और परलोक सुधारता है। उसकी ये दुनिया भी खुशहाल होती है और परलोक में भी परम शांति को प्राप्त करता है। हमारी यही विनती है प्रभु, हमारा लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। हर दिन हम अपने आप को पहले से और बेहतर बनाएं, अधिक आनंदित, अधिक प्रसन्न, हर दिन और ज़्यादा शांत और अधिक व्यवस्थित। जीवन और जीविका भी हमारी सुरक्षित रहे और हमारी भक्ति भी बढ़े, हमारे अपने भी सुरक्षित और सुखी रहें और हमारे देश में और विश्व में शांति हो, सुख हो, ये विनती करते हैं प्रभु, स्वीकार करना। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्तिवत रोषो। भगवान श्री कृष्ण के परम संदेश को हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सभी की चाह परम सुख की प्राप्ति की ही होती है और जो उत्तम सुख है वो कैसे मिलता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा योगिनम सुखमुत्तमम। योगियों को परम उत्तम सुख मिलता है। तो कर्म योगी बनिए, ध्यान योगी बनिए, भक्ति योगी बनिए, ज्ञान योगी बनिए, लेकिन योगी जरूर बनिए। कर्मठ बन जाइए। ज्ञान का कार्य करते हो आप, तो आपका ज्ञान भी आपको कनेक्ट करके रखे अपने स्रोत से, अपने सोर्स से जुड़े रहो। अपनी सेवा करते हुए, अपना कर्म करते हुए अपने सोर्स से जुड़े रहो, जहाँ से इस दुनिया में सब कुछ आता है, जहाँ से शक्ति आकर के फूल खिलते हैं, हवाएं चलती हैं, सागर लहराता है और जिसके कारण ये नदियाँ बहती है, जिसके कारण सूरज नियम के साथ अपना कार्य कर रहा है, वो सोर्स जहाँ से सारी ऊर्जाएं आती हैं, वहाँ से जुड़े रहने के लिए कहा जाता है कि योगी बने रहना चाहिए। तो उनका संदेश आप लोग सुनेंगे। छठे अध्याय का 27वां श्लोक, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मषम। वह जो प्रशांत मन वाला है, ऐसा जो योगी है, ऐसा जो साधक, ऐसा जो भक्त, ऐसा जो जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसका मन शांत ही नहीं प्रशांत मन है, सुखमुत्तमम, उससे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। मतलब यही है कि हम सभी लोग परम सुख की प्राप्ति के लिए, परम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लगातार चेष्टा करते हैं कि जीवन सुखी रहे, आनंदित रहे।
तो जीवन को सुरक्षित रखना पहला कार्य है और जीविका को सुरक्षित रखना दूसरा कार्य है। और जीवन जिनके बीच जी रहे हैं उन अपने पारिवारिक जनों के बीच जहाँ आपका प्रेम बसता है, उनकी सुरक्षा और वे सुखी रहें, ये तीसरे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर आता है आपका समाज जिसमें आप जी रहे हैं। और पांचवें नंबर पर फिर आता है जिसने जीवन दिया और जिसके लिए जीवन दिया, उस परमात्मा के प्रति हम निरंतर अपने आप को जोड़े रखें और उनके लिए हम कुछ कार्य करें, क्योंकि योगी व्यक्ति के लिए सोर्स से जुड़ना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें तब व्यक्ति को मिलती हैं जब हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो है अपने आप को शांत रखना और आनंदित रखना। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमें सबको ही शांत रहने की, मतलब दिमाग को, मन को, माइंड को शांत रखना सीखें। दूसरे शब्दों में हम कहें, बहुत उतावलापन, टेंशन पाल के जीना, इरिटेट रहना, इरिटेट करना, जलते रहना, जलाते रहना, खुद दुखी दूसरों को दुखी करे, कड़वा बोले और कड़वा वातावरण बना करके जिए, ये सारी स्थितियां तब होती हैं जब व्यक्ति के जीवन में अशांति होती है। एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, उन्होंने एक अमेरिका के बहुत बड़े धनपति थे, एंड्रयू कार्नेगी। तो बहुत सारी किताबें जिस व्यक्ति ने लिखी, वो व्यक्ति नेपोलियन हिल। वो इंटरव्यू लेने के लिए गया उस आदमी का जिसने हाउस ऑफ नेशंस के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, विश्व में शांति स्थापित हो और पूरे विश्व के देश इकट्ठे होकर विश्व में शांति स्थापना के लिए कार्य करें। तो इसके लिए जब भवन बनने लगा तो इस व्यक्ति ने उस समय $30 लाख अपनी तरफ से दिए थे। आप समझिए, एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ऐसे इस एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए जब नेपोलियन हिल गया, नेपोलियन हिल बहुत बड़ा लेखक हैं और मोटिवेशनल मास्टर जितने भी हैं ज़्यादातर उनको पढ़ते हैं, उनका हवाला देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो उस व्यक्ति ने ये पूछा कि व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो उसको खुशी देती है, परम सुख जिससे मिले, वो क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, व्यक्ति का मन जितना शांत और प्रसन्न होगा, मतलब हम जितने खुश होंगे और जितने शांत होंगे, जितने स्थिर मति होंगे, अंदर से दिमाग स्थिर रहे, डावाडोल ना रहे, शांत हो, स्थिर हो और प्रसन्न रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, तो इसका परिणाम क्या होता है जीवन में? जो आप परम सुख की प्राप्ति कहते हो, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि 6 चीज़ें व्यक्ति को उसके बाद में जीवन में मिलती हैं। पहली चीज़ आती है कि जिसको शांत रहना, मन को तनाव से रहित करना, स्ट्रेस फ्री अपने को कर ले, व्यक्ति तनाव से मुक्त कर ले। और तनाव भी 2 तरह का, इमोशनल भी और मेंटल भी, भावनात्मक तनाव भी और जो दिमागी तनाव होता है वो भी, दोनों से मुक्त हो व्यक्ति, तो उसके जीवन में पहली चीज़ आती है कि वो अच्छी हेल्थ में जीता है, उसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहेगा और बीमारियां जो घुन की तरह व्यक्ति को खाती हैं
जो व्यक्ति के अंदर दीमक की तरह से बीमारियां लग जाती हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। तो क्या समझ में आया कि ये सौदा घाटे का नहीं है भाई। आप कोई और विधि सीखो ना सीखो, जीवन को शांत करना और खुश रहना, खुश रहने का नजरिया, प्रकृति ने आपको ये चीज दी है। बच्चा गिर जाए, चोट खा जाए, चलते चलते गिरे फिर उठ जाएगा, थोड़ी देर रो भी लेगा, तो उसके बाद में उसको भूल करके वो खुश हो जाएगा और फिर उसी तरह हंसने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा, उसी तरह एक्टिव हो जाएगा। बड़ों की आदत है कि जीवन में कोई भी पीड़ा आई, बस उसके बाद उसे दिमाग में ऐसा बैठा लेते हैं, बस मेरा तो नसीब ठीक नहीं है, मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है, मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। क्योंकि हर पल हम दूसरों के सहारे जीने की चेष्टा में लगे रहते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना कि जीवन की सच्ची खुशी तब आती है जब व्यक्ति अपने आप को शांत रखे और खुश रहने का नजरिया अपनाए, जो बच्चों के अंदर होता है। बच्चे खुश रहना ही जानते, दुखी रहना नहीं जानते। हाँ, जिन लोगों को, जिन बच्चों को आप ये ट्रेंड कर देते हैं कि वो ध्यान बटाने के लिए, अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए उन्हें रोना पड़े, चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े, जिद करना पड़े, जमीन पर लेटना पड़े, तो ऐसे जो जिद्दी बच्चे हो जाते हैं, तो उनको ये पता है कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, मेरी मनचाही चीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो झगड़ा करेगा, वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा, वो कुछ भी करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि इतना करने के बाद भी उसकी मनचाही चीज़ मिल जाए तो फिर वो अपना खुश होकर के खेलना शुरू कर देगा। बड़े होकर के हम लोग किसी से कुछ भी लेने के लिए चीखें, चिल्लाएं, कुछ भी करें, लेकिन मन चाही चीज़ मिल भी जाए तो भी हम खुश नहीं रहते। हमारा ध्यान एक चीज़ लेने के बाद दूसरी पर लग जाएगा। और सारी चीज़ें लेते किस लिए? कि हम खुश रहें। हर चीज़ हम पाना किस लिए चाहते हैं? कि हम खुश रहें। हम किस लिए सारी चीज़ों का संग्रह कर रहे हैं? कि हम शांति, जीवन में तृप्ति आ जाए और हमें खुशी मिल जाए। लेकिन एक के बाद दूसरी सीढ़ी पर पांव रखेंगे। लेकिन जिस चीज़ के लिए वस्तुएं मांग रहे थे, जिस चीज़ के लिए इतना एफर्ट कर रहे थे खुशी के लिए, उसे तो मनाना भूल जाते हैं हम लोग, उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता। आनंदित होना भूल जाएंगे, बाकी सब याद रहेगा। शांत होना भूल जाएंगे, बाकी सब याद। तो इसलिए उन्होंने एक बात बड़ी अद्भुत कही। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये फूल खिलते हैं अनेक तरह के, 6 तरह के फूल जिंदगी में खिलेंगे उन लोगों के लिए। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन में बहुत कमाया और कमा करके लोगों की ज़िंदगी में खुशी देने के लिए अखबार में विज्ञापन देता था कि मैं कुछ सहयोग, सहायता करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनकी की जानी चाहिए। तो मुझे कोई तरीका बताए, किन की सेवा हो, किन के लिए दिया जाए, किस तरह दिया जाए, कहाँ इन्वेस्ट करके मैं ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकता हूं। जो लोग उसको सलाह देते थे और जिसका की सलाह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, उसको फिर वो पारितोषिक देता था कि मेरे पैसे का सही ढंग से, सही जगह पर ज़्यादा अच्छा उपयोग हो। लेकिन मैं फिर जल्दी से आपको सुना देता हूँ कि उस व्यक्ति ने क्या कहा। तो पहली बात उसने कही कि पहला फूल तो ये खिलेगा कि आप प्रसन्न और शांत रहने के कारण स्वस्थ रहने शुरू होंगे, सेहत मिलेगी। ये पहला ऐसा महत्वपूर्ण लाभ है जिसको आप कह सकते हैं कि साधारण चीज़ नहीं। दूसरा उन्होंने कहा ये पीस ऑफ माइंड आपका बैलेंस बनाता है, विचलित नहीं होने देगा। और साथ में ये भी कहा कि आप प्रेम से भर जाओगे, आपके रिश्ते बड़े अद्भुत हो जाएंगे। क्योंकि शांत व्यक्ति बहुत प्रेम वाला व्यक्ति होता है, बातचीत करने में भी मीठा होगा, व्यवहार में भी मीठा होगा। अशांत आदमी तो 1 मिनट के लिए अगर शांत भी होकर बात करेगा, तीसरी बार पूछते ही वो फट पड़ेगा एकदम। एक बात जरा जोर देकर आपने कही तो
एक बार तो उत्तर वो शांति से देगा, अगर उसी बात को आपने तीसरी बार दोहरा दिया तो फट पड़ेगा, ज्वालामुखी निकलता आदमी के अंदर से। तो उन्होंने कहा कि एक तो संतुलन सधेगा, प्रसन्नता जागेगी और व्यक्ति के हृदय में प्रेम की उपज होगी, रिश्तों में प्रेम भर जाएगा, उसका व्यवहार ही प्रेमपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे जो लोग होते हैं, जो प्रेमपूर्ण लोग होते हैं, उनको आप देखेंगे कि बोलना, व्यवहार करना, दूसरों के साथ बर्ताव बड़ा मीठा होता है, कड़वा नहीं होता, वातावरण ही मिठास से भरपूर कर लेंगे। फिर उन्होंने एक बात और कही कि एक अगली चीज शुरू होती है, व्यक्ति भय रहित जीवन जीता है। डरों में, आशंकाओं में जो जिंदगी चलती है तो वो उन्हीं की चलती है जो ज़्यादा अशांत रहते हैं। हालांकि इन सब की व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि गीता पर हमारा संदेश चल रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मतलब व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है बड़ा सकारात्मक हो जाता है, देखने का नज़रिया बड़ा अच्छा हो जाता है। किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को किस तरह से कहा, मुझे ध्यान है एक अद्भुत घटना घटी। ट्रेन में एक बच्चा जिसकी उम्र रही होगी 16-17 साल की, और वो ट्रेन में बैठा हुआ और अपने पिता से कहता है कि इशारा करके खिड़की की तरफ, पक्षी उड़ रहे हैं, देखो कितने फूल खिले हैं, देखो कितने सारे पेड़ हैं, देखो कितने सारे पशु चल रहे हैं इस समय। और देखो बच्चे जो है ना वो स्कूल का बैग लेकर के आ रहे हैं, ट्रेन आगे बढ़ती जा रही, खिड़की से देख रहा है, और वो बार बार ताली बजाए, चीखे चिल्लाए, इतने जोर से चीखे चिल्लाए कि सारे ट्रेन में बैठे हुए लोग एकदम उसकी तरफ देखें और सब आपस में कहें कि ये कोई पागल खाने से निकला हुआ बच्चा है, ये मानसिक रूप से इस समय जो है बीमार बच्चा लगता है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं
उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।